लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां तमाम मतदाताओं को रिझाने के लिए अब मैदान में कूद चुकी हैं। ऐसे में लखनऊ लोकसभा जो बेहद वीआईपी सीट मानी जाती है, यहां से राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने कल अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। ऐसे में लखनऊ वासी क्या सोचते हैं, और खास तौर पर अगर बात करी जाए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, क्योंकि एक बड़ी तादाद ऐसी बताई जाती है जो लखनऊ में क्रिश्चियन कम्युनिटी की मौजूद है, जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका भी निभाती है। इस पर आज पूरी बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ के क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक जाना माना चेहरा, क्राइस्ट चर्च के जिम्मेदार राकेश छत्री सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है यूपी टाइम्स में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, बीजेपी अपनी जोर आजमाइश जो है वो कर रही है, तमाम पसमंदा सम्मेलन भी हो रहे हैं, और जो वर्ग है उनको लेके बात करी जा रही है, लेकिन जो आपकी कम्युनिटी है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो किस ओर जाती है? देखिए, शुरुआत से एक जो विरोधी हैं उन्होंने ऐसा एक भ्रम पैदा कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईसाई विरोधी है। लेकिन जब से मैं इस पार्टी से जुड़ा, तब से मैंने ये पाया कि ये पार्टी ईसाई विरोधी नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए, मैंने ज्वाइन करी है पार्टी को, मैंने ज्वाइन करा है 2019 में इलेक्शंस में। तब से लेके अभी तक जितना रिकग्निशन जो हम क्रिश्चियंस को कभी नहीं मिला, और वो हमको भारतीय जनता पार्टी के समय में मिला। अभी आप देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है उत्तर प्रदेश में, इसमें मेरे अलावा तमामों क्रिश्चियंस को जो है ये रिकग्निशन मिला, दायित्व मिला। ये अपने आप में ये खुद ही बताता है कि यदि अगर भारतीय जनता पार्टी ईसाई विरोधी होती तो हम लोगों को ये रिकग्निशन नहीं मिलता और ये अथॉरिटी नहीं मिलती पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल के काम करने की, प्रदेश के देश की सेवा करने की। ये तो सर आपको जो पद मिला आपने उसकी बात करी, लेकिन आपकी कम्युनिटी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या रुझान है? वो कि इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में किधर जाता हुआ दिखाई? देखिए, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारी जो कौम है, ईसाई समाज है हमारा, हमने कभी भी किसी भी पार्टी से, किसकी भी सरकार रही, हमने कभी जॉब नहीं मांगा। ठीक है, हमने सिर्फ एक रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, सिक्योरिटी मांगी। और मैं बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, मेरी एज काफ़ी है, मैं देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 50 सालों में जो जब हमें रिकग्निशन ही नहीं मिला, तो जब ऑनर ही नहीं मिला, तो हमारा तो यूँ समझ लीजिए नेशन बिल्डर होने के बावजूद इतना कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में हमारा टीचिंग और ही जो हेल्थ सर्विसेज हैं इसमें है, लेकिन हमें कहीं रिकग्निशन नहीं मिला। तो चूंकि अब हमारे ईसाई समाज ने भी देखा, उन्होंने कांग्रेस को देखा, सपा को देखा, बसपा को देखा, उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी किसी ने भी हमारे कामों की तारीफ थोड़ी बहुत तो जरूर करी, लेकिन हमें कोई पहचान हमारी जो हमारी है उस हिसाब से हमें क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मिला। तो इसलिए क्या हो गया, धीरे धीरे, चूंकि एक बहुत बड़ी खाई बना रखी थी विरोधियों ने कि बीजेपी जो है वो एंटी क्रिश्चियन है, तो काफी समय लगा अभी हम लोगों को अपने ईसाई भाइयों को समझाने में, और धीरे धीरे सब आ रहे हैं। तो क्या लोग समझ रहे हैं, लोग आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं, और काफी तादाद में अब लोग जो है उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। सर, एक सवाल और है। वैसे तो एकक वोट की कीमत होती है चुनाव में, लेकिन लखनऊ लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम तबका भी बड़ी तादाद में है, कायस्थ भी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसके लिए आज हम आपके पास आए हैं बात करने के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर बात करी जाए तो क्या वो आंकड़ा है लखनऊ में, कितने मतदाता हैं या कितनी तादाद है? देखिए, लखनऊ में मैं समझ रहा हूँ कि 65-70 हजार क्रिश्चियंस हैं, जिनमें से 45-50 हजार वोटर्स हैं। जी। तो अमूमन अब तक के चुनाव में तो देखा जाता है कि ज्यादातर जो क्रिश्चियंस थे बीजेपी से दूरी इख्तियार करे रहते थे। अब जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और लगातार हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पर आप काम भी कर रहे हैं, मोर्चे में भी वाइस प्रेसिडेंट का पद आपको है, तो क्या लगता है कि ये जो खाई थी वो दूर हुई है और लोगों का जो नजरिया था वो बीजेपी के लिए बदल रहा है, क्रिश्चियंस के लिए?
ये बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बोला, हम क्रिश्चियंस जो हैं अपनी डिसिप्लिन, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो डिसिप्लिन में हम यही देखते हैं कि करप्शन ना हो, गलत काम ना हो, और भ्रष्टाचार जो है इसके ऊपर रोक हो। जैसा कि आप देख ही रहे हो, इतनी सरकारें आई, तो हम क्रिश्चियंस में भी लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, करप्शन जो है काफी हद तक कम हो गया। एक सवाल और लेंगे कि कल भव्य नामांकन हुआ, मतलब अब तक तो चुनाव ऐतिहासिक होते थे, ये कहा जा रहा है कि जो राजनाथ सिंह का नामांकन था वो ऐतिहासिक था। पहली बार क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मैदान में दिखी, ये कैसे हुआ? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जिसने क्रिश्चियंस को रिकग्निशन दिया। मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पूजनीय माननीय अटल बिहारी जी की जो अस्थि विसर्जन लखनऊ में हुआ था, आज तक किसी भी पार्टी ने उतना बड़ा सम्मान नहीं दिया। इनविटेशन तो आ जाते थे, तो इनविटेशन मुझे भी आया, लेकिन उसमें जो श्रद्धांजलि देने की जो लिस्ट बनी थी कि इतने लोग देंगे, चूंकि सभी बड़े लोग थे वहां पे, हर समाज के लोग थे, सब बड़े बड़े लोग थे, उसमें भी मुझको जो है 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया। इससे बड़ा रिकग्निशन और क्या हो सकता है? और ये रिकग्निशन राकेश चतवी को नहीं मिला, एक ईसाई समाज के रिप्रेजेंटेटिव को मिला। ठीक उसी प्रकार चुनाव तो इतने हुए, नामांकन में अक्सर इस तरीके की जो है स्पॉट्स दिए जाते थे माइनॉरिटीज को, सिख समाज को, मुस्लिम समाज को, जैन बुद्धिस्ट को। इस बार पार्टी ने ईसाई समाज को, ये जो आपका सत्य गुरु है इसके सामने हजरतगंज में, यहाँ पे स्पॉट दिया गया कि आप यहाँ पे अपने लोगों के साथ आए। पार्टी की ओर से निर्देश था? पार्टी की ओर से हमको जो है, हमारे जो यहाँ पे नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि आपको हम चाहेंगे। देखिए, बुलाने का भी बड़ा अच्छा तरीका था, ये नहीं था कि कर लो, हम चाहेंगे अगर इस बार ईसाई समाज भी इसमें भागीदारी ले। तो इतने अच्छे से इन्विटेशन आया, तो रिकग्निशन तो था ही, साथ में रिस्पेक्ट भी थी। और इतना अच्छे तरीके से हमारे ईसाई भाइयों ने कल पूरे टाइम जब तक नामांकन वाला यहाँ से गए माननीय राजनाथ सिंह जी, अगर मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, बहुत ही खुशी खुशी हमारे उसमें ढेरों पादरी साहब लोग, बिशप हमारे थे उसमें, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ा सम्मान, और ये खुद ही दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे क्रिश्चियन समाज को भी साथ में लेके चल रही है। एक आखिरी सवाल लेंगे कि बीजेपी तो कह रही है आपकी पार्टी कि अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है अपने समाज को साथ ले जाने के साथ साथ ये जो आंकड़ा है वो कितना सच होने वाला? अब आप देखिए, ये अब की बार 400 पार, ये नारा दिया किसने? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उन्होंने क्या बोला? जितनी भी योजनाओं के बारे में वो बोलते हैं, वो ये बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है। अब मैं एक छोटी सी बात इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में हम तो हिंदुस्तान को सबसे नंबर 1 सबसे पावरफुल कंट्री मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका है, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, क्या कभी किसी भी देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ने इतनी हिम्मत करी और ये शब्द गारंटी बोला अपने देशवासियों के लिए कि ये मेरी गारंटी, जिस तरह माननीय मोदी जी ने बोला, ये कहने के लिए? अरे हम अपने स्कूल में अगर हैं, स्कूल में टीचर्स के लिए कुछ करना मांगे, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। बोलते हैं आप भी ऐसे बोलते हैं, मैं भी ऐसे बोलता हूँ। ये बोलने के लिए क्यों ऐसा बोलते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो हम मुंह कैसे दिखाएंगे, शक्ल, यही करके हम गारंटी नहीं देने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, ये हमारे माननीय मोदी जी की शख्सियत है ऐसी कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो आज तक उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। तो ये जो गारंटी उनकी है 400 की, इस गारंटी को हमारा अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो उनकी इस गारंटी को पूरी तरीके से खरा उतरे, इस बात की गारंटी देता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की कितनी गारंटी है, वो कितनी गारंटी दे रहा है कि वो 400 पार का ये जो आंकड़ा है उसको सुनिश्चित कराने? देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मैंने क्या बोला आपसे कि इतनी बड़ी खाई सालों से चल रही थी, धीरे 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 हम यहाँ तक आए, और जब हमने देखा कि हमारा रिकग्निशन है, तो हमारे अभी जो सैकड़ों ईसाई भाई जितने भी जुड़ चुके हैं, उनकी ओर से
मैं गारंटी देता हूं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप लखनऊ में क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बड़ा चेहरा राकेश छत्री को सुन रहे थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की गारंटी बीजेपी ने ये नारा दिया है, तो वहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ के लिए वो गारंटी देते हैं कि जो उनकी कम्युनिटी के तमाम 60-65 हजार जो लखनऊ वासी हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के, वो इस बार बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई देंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ अरसलान समदी, उत्तर प्रदेश टाइम्स।